देखिए तो ध्यान से, ज्योमेट्री दो वर्ड से मिलके बना है। एक आपका है जियो और दूसरा है मेट्रियन, ये ना है। जियो का मतलब होता है अर्थ, मेट्रियन का मतलब होता है मेजर। मतलब अर्थ मतलब लैंड का मेजरमेंट जिसमें पढ़ेंगे, इसी को बोलते हैं ज्योमेट्री। मतलब ज्योमेट्री के हेल्प से आप लैंड का जो भी मेजरमेंट करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, खेत उत का जो करते हैं ना यहाँ पे फील्ड उल्ड का, उसके पीछे का जो लॉजिक लगा हुआ है मैथ्स का, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? ज्योमेट्री। ठीक है, इसके बाद से आपका एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ना है आपको एक्सियम्स। क्या पढ़ना है आपको? एक्सियम्स। तो एक्सियम्स किसको बोलेंगे? एक्सियम्स इज ए ट्रू स्टेटमेंट। एक्सियम क्या आपका है? ट्रू स्टेटमेंट है जो सिर्फ एक्सियम्स आपका क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है जो मैथ्स का हर ब्रांच में यूज होता है। मैथ्स का क्या होता है? हर ब्रांच में यूज होता है। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल इसका दिया हुआ है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। थोड़ा सा इसमें क्या है कि आपका अगर दो डिफरेंट थिंग्स एक थर्ड थिंग्स के इक्वल है तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होगा? इक्वल होगा। जैसे इसका एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल यहाँ है, मान लेते हैं इसका एग्जांपल ये है कि अगर x अगर 2 के बराबर है या 3 के बराबर है, y भी 3 के बराबर है, तो आपका x इक्वल टू क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। ये होता है फर्स्ट स्टेटमेंट का मतलब। सेकेंड स्टेटमेंट आपका इसमें नेक्स्ट है आपका, क्या बोले हैं कि अगर टू डिफरेंट थिंग्स, अगर 3 है उससे ज्यादा है, कोई एक सेम थिंग्स के बराबर है, तो वो सारे का सारे एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट इसका लिखा हुआ है इफ इक्वल आर एडेड टू द इक्वल द होल आर इक्वल। अगर दो इक्वल है, अगर इक्वल चीज उसमें ऐड करते हैं तो पूरा जो बनता है वो भी इक्वल होता है। जैसे अगर एग्जांपल लेंगे, मान लेते हैं 4 इक्वल्स टू 4 होता है, आप जानते हैं। दोनों तरफ अगर 2 ऐड करेंगे फिर भी ये क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? दोनों तरफ क्या होगा? इक्वल आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? चलिए देखिए इधर, तो नेक्स्ट आपका है, मान लेते हैं 2 अदर थिंग्स ले लेते हैं। जैसे हम बताए थे, मान लेते हैं आपके पास 2 इक्वल केक है। क्या है? केक है। तुम लोग केक तो खाता है, पिज्जा है। इसमें बताए थे आपको कि अगर सेम दूसरा नंबर ऑफ के मान लो कि यहाँ पे लाके ऐड कर दिए तो ये भी दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है, दो अलग ट्रायंगल है, सेम ट्रायंगल है। क्या है? सेम ट्रायंगल है। और इसमें अगर हम मान लेते क्या करें, एक और ट्रायंगल ऐड कर दें सेम टाइप का, तो जो शेप बनेगा वो भी दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। क्या होगा आपका? इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। कोई भी चीज है मतलब कोई भी चीज है। मान लेते हैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल है। क्या आपके पास रेक्टेंगल है? इसका पूरा पार्ट अगर इस छोटे सा टुकड़ा का अगर अलग कर दें, इस पार्ट को अगर अलग कर दें तो क्या होगा? ये पूरा बड़ा वाला पार्ट छोटा वाला पार्ट से बड़ा होगा कि नहीं होगा? तो यही है नेक्स्ट स्टेटमेंट। ठीक, नेक्स्ट है आपका थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। कोई दो से ज्यादा चीज है और वो किसी का डबल है। किसी का क्या है? डबल है। जैसे आपका यहाँ मान लेते हैं x है, जो आपका मान लेते हैं a का डबल है। क्या आपका a का? y जो है वो भी आपका क्या है? a का डबल है। तो दोनों x और y क्या होगा? आपका इक्वल होगा। ये है इस स्टेटमेंट का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट आपका है थिंग्स। ये आप समझा दिए ना, बस इतना। और भी सारा है जो मतलब एक्सियम्स का मतलब जो लगेगा आपको सच में ऐसा होता है। तो बताइए, ऐसा नहीं होता द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट? सच में ऐसा होता है, सिर्फ मैथ्स का ज्योमेट्री का पार्ट नहीं है, कहीं भी ऐसा सोच सकते हैं। सी पोस्टुलेट्स। क्या आपका? पोस्टुलेट्स है। पोस्टुलेट्स क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, पोस्टुलेट्स इज ऑल्सो ए ट्रू स्टेटमेंट बट इट इज यूज्ड ओनली इन ज्योमेट्री। पोस्टुलेट्स भी क्या है? आपका ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन ये क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री के लिए। किसके लिए है ये? ज्योमेट्री के लिए है। और इसमें देखिएगा ध्यान से, तो हेलो गाइस, मारेंगे तुमको, बहुत हल्ला कर रहा है। तो इसमें
ये क्या है, पोस्टुलेट्स आपका क्या होता है, ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है। ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट लिखा हुआ है, ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। स्ट्रेट लाइन को आप ड्रॉ कर सकते हैं कोई भी एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, समझ गए ना। तो ये है फर्स्ट पोस्टुलेट्स, क्या आपका ये फर्स्ट पोस्टुलेट्स है। नेक्स्ट आपका है, देखो नेक्स्ट आपका ये टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली। कोई भी टर्मिनेटेड लाइन को मतलब लाइन को आप एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं इनफाइनाइट तक। कहां तक बढ़ा सकते हैं, इनफाइनाइट तक बढ़ा। बताइए, लग रहा है ना कि सही बात है, सही बात लग रहा है ना श्रेष्ठ मोदी, सही लग रहा है ना। तो ये आपका क्या है, पोस्टुलेट्स है और ये ज्योमेट्री का पार्ट है। फिर नेक्स्ट आपका है, आपका ये देखिए लिखा हुआ है इसमें, नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, देखिए क्या टर्मिनेटेड, जो इंड जिसका नहीं है, चलते रहता है, बढ़ते रहता है, ठीक है, वो तो टर्मिनेटेड। नेक्स्ट आपका है सर्कल, क्या आपका है लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से लिखा हुआ है, सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर इन एनी रेडियस। सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हैं कोई भी रेडियस से और कोई भी सेंटर मान करके, कोई भी रेडियस में कोई भी सेंटर मान करके आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ सेंटर लिए ए और इसमें कोई भी रेडियस लीजिए, ये लीजिए, तो आप इससे सर्कल बना सकते हैं। जाओ तुम लोग, सबको अभी लगेगा, जाओ। हाँ देखिए यहाँ पे बी में आपके पास है, बी में मान लेते हैं कि यहाँ पे एक सर्कल है, इसका सेंटर लिए बी, कोई भी रेडियस से इसका सर्कल बना सकते हैं। तो ये आपका क्या है, पोस्टुलेट्स होगा, क्योंकि ये ज्योमेट्री का चीज है। किसका पार्ट है, ये ज्योमेट्री का पार्ट है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है, ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट आपका ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल। क्या ऑल राइट एंगल्स आर, तो आप जानते हैं राइट एंगल का एक नॉमेरिकल वैल्यू होता है। क्या होता है राइट एंगल का नॉमेरिकल वैल्यू होता है, और ये कितना होता है 90 के बराबर। कितने के बराबर होता है, तो इसलिए जितना भी राइट एंगल है सारा का सारा क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये क्या है, ये आपका पोस्टुलेट्स है। क्या आपका ये पोस्टुलेट्स है, ठीक। नेक्स्ट आपका देखिएगा, नेक्स्ट है आपका, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या है, if a straight line falling on to a straight line makes the interior angle on the same side together less than 180 degree, then the two lines it produce infinitely meet on that side। इसका मतलब है कि अगर दो लाइन एक प्लेन में ड्रॉ किए हुए हैं, दो लाइन आप एक प्लेन में अगर ड्रॉ किए हुए हैं और इसमें एक लाइन जो इसको दो डिफरेंट पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक साइड क्या होगा आपका, एक साइड जो इंटीरियर एंगल का सम होगा, कुछ इस टाइप का जो बनेगा फिगर, उसमें मान लेते हैं यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ 70 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 120, यहाँ हो जाएगा आपका 110। तो बताया कि जिस तरफ एंगल का सम, इंटीरियर एंगल का सम, कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 से कम हो गया, 180 से, उसी तरफ ये लाइन को जब एक्सटेंड करेंगे तो उसी तरफ आगे जाके मिलेगा, कहीं ना कहीं दूसरा तरफ नहीं मिलेगा। जैसे इसमें अगर सम निकालेंगे तो हो जाता है 130, इसमें अगर सम निकालेंगे हो जाएगा 230। तो चूंकि लेफ्ट साइड में इस साइड में सम जो है वो आपका लेस, सम जो आपका सम जो आपका 130 है वो लेस देन है 180 से। किसे, 180 से लेस है, इसलिए लाइन जो होगा लेफ्ट साइड में मिलेगा। हाँ मिलेगा, लेफ्ट साइड में मिलेगा। समझ में आ रहा है ना, क्यों लेफ्ट साइड में मिलेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड का ये जो लाइन T है और इसका इस लाइन का नाम अगर M और N देंगे तो लेफ्ट साइड में एंगल का जो सम है, कोई इंटीरियर एंगल का जो सम है वो लेस देन कितना है, 180 है। इसलिए ये जो लाइन जब भी मिलेगा लेफ्ट साइड में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट। क्या आपका यहाँ पे टॉपिक है, स्टेटमेंट है। क्या होता है स्टेटमेंट, देखिएगा ध्यान से। स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होगा,
लिखा हुआ है ए सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स। कोई भी सेंटेंस जो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, उसको क्या बोलेंगे हम? स्टेटमेंट बोलेंगे। जैसे फर्स्ट लिखा हुआ है द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। बताइए ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है तो ये क्या कहलाएगा? स्टेटमेंट कहलाएगा। लेकिन अगर पूछेंगे व्हाट इज, एक यहां पे सेंटेंस लिख लें, व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, पूछेंगे। एक सेंटेंस यहां पे लिखा हुआ है ना, इस सेंटेंस का आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा? कुछ नहीं होगा, इसका आंसर क्या है? दिल्ली है। तो ट्रू फॉल्स तो नहीं आ रहा है ना, तो ये स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट आपका नहीं है। समझ में आ गया? न्यू दिल्ली जो भी है, लेकिन ये फॉल्स मतलब सेंटेंस मतलब स्टेटमेंट उसी को बोलते हैं जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स में आए। ये ट्रू फॉल्स में इसका आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये सबसे पहले स्टेटमेंट नहीं है। ठीक, नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट आपका देखिए ध्यान से, ये आपका थ्योरम। क्या है? थ्योरम किसको बोलेंगे? लिखा हुआ है ए स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्ड प्रूफ। ऐसा स्टेटमेंट जिसको प्रूफ का जरूरत हो, जिसको प्रूफ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रूफ कर सकते हैं, उसको बोलते हैं थ्योरम बोलेंगे। जैसे एग्जांपल इसका दिया हुआ द सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। इसका प्रूफ करते हैं हम लोग, प्रीवियस क्लास में किए हुए। तो ये आपका क्या है? थ्योरम है। क्या आपका ये थ्योरम है? अगर लिखेंगे फ्रॉम 2 पॉइंट्स वी कैन ड्रॉ 1 लाइन, तो ये क्या है? इसको प्रूव करने की जरूरत पड़ता है क्या? ये आपका एक तरह का पोस्टुलेट्स है। क्या है? वो थ्योरम नहीं है। क्या आपका थ्योरम नहीं है? समझ गए ना? तो इसको प्रूफ का जरूरत पड़ता है। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल अगर लिखेंगे, क्या लिखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल? द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो ये भी आपका क्या, इसको प्रूफ का जरूरत पड़ता है, इसलिए क्या हो गया आपका? थ्योरम हो गया। क्या आपका हो गया? थ्योरम हो गया। ठीक है ना? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपका है, इससे रिलेटेड कुछ टर्म है। क्या है? क्या है? पॉइंट्स है। क्या है? पॉइंट लिखा हुआ है। पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन विथ नो साइज। एक पॉइंट एक लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है जिसका कोई साइज नहीं होता है, जिसका कोई साइज नहीं होता है। तो लिखा हुआ नो साइज मतलब नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो डेप्थ। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? डॉट से। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल अल्फाबेट से। इसको रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से और डिनोट करते हैं कैपिटल अल्फाबेट से। समझ गए? ये आपका सारा का सारा क्या है? पॉइंट है। क्या आपका ये पॉइंट है? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपका है लाइन। क्या है? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स या स्ट्रेट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी कॉल्ड लाइन सेगमेंट ए बी। इसको 2 पॉइंट के बीच का स्ट्रेट पाथ जो होगा उसको क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। 2 पॉइंट आपके पास है, एक है आपका ए, दूसरा है बी। इसके बीच का जो स्ट्रेट पाथ होगा, पाथ तो ऐसे भी बनेगा, तो ये जो स्ट्रेट पाथ है वो आपका क्या कहलाएगा? लाइन सेगमेंट। क्या कहलाएगा? लाइन सेगमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका? लाइन सेगमेंट कहलाएगा। ये आपका ए बी आपका लाइन सेगमेंट हो गया। नेक्स्ट लिखा हुआ है इट हैज 2 एंड पॉइंट। कितना एंड पॉइंट रखता है ये? कौन है? अरे रहने दो यार। इट हैज, जाओ जाओ। इट हैज, जब पानी भरा हुआ फिर भी पानी भर के लाएगा। इट हैज 2 एंड पॉइंट। कितना एंड पॉइंट होता है ये? 2 एंड पॉइंट होता है। और इसका लेंथ क्या होगा? फिक्स होगा। क्या होगा इसका लेंथ? फिक्स लेंथ होगा। इसमें इसका सबसे पहले 2 एंड पॉइंट होगा और इसका डेफिनेट लेंथ होगा, फिक्स लेंथ होगा। ए बी और बी ए सेम लाइन सेगमेंट को डिनोट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, ए बी और बी ए सेम लाइन को आपका रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट आपका है देखिए रे। रे क्या होता है? रे आपका क्या है? ए लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड पॉइंट एंड एक्सटेंडिंग इनफाइनाइटली 1 डायरेक्शन। एक आपका लाइन ऐसा लाइन जिसका एक आपका एंड पॉइंट होगा, एक आपका क्या होगा? एंड पॉइंट होगा,
और एक डायरेक्शन में आप एक्सटेंड करेंगे इनफाइनाइट तक, उसको बोलेंगे रे। क्या बोलेंगे उसको? रे बोलेंगे। तो रे के बारे में, इट हैज वन एंड पॉइंट एंड नो डिफिनिट लेंथ। इसका फिक्स लेंथ नहीं होता है। इसका फिक्स लेंथ क्या होगा? नहीं होगा, एक एंड पॉइंट होगा। याद रखना आपको, इसका एक एंड पॉइंट होगा। आपका रे को रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे अगर ए बी, इसको लिखेंगे रे ए बी। इसका मतलब एंड पॉइंट जो है, इनिशियल पॉइंट आपका ए है और टर्मिनेटिंग पॉइंट क्या है? बी है। अगर यहाँ से लिख रहे हैं बी ए, अगर लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि फिक्स पॉइंट क्या है? ए बी में, फिक्स पॉइंट बी पे है और ए की तरफ एक्सटेंड कर रहा है। इसका मतलब इसको अगर बनाना चाहिए जैसे लिखेंगे बी, यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे ए लिखेंगे, ये रे है। तो रे ए बी और बी ए दोनों डिफरेंट है। यहाँ पे समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट आपका है लाइन। ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। लाइन क्या होता है? लाइन सबसे पहले ए लाइन सेगमेंट ए बी व्हेन एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन। कोई भी लाइन को अगर हम दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं इनफाइनाइट तक, तो जाके कोई भी लाइन सेगमेंट को अगर एक्सटेंड करते हैं इनफाइनाइट तक, तब जाके उसको बोलते हैं लाइन। क्या बोलते हैं उसको? लाइन बोलते हैं। ये आपका लाइन हो गया। क्या हो गया आपका? ये लाइन हो गया। इसको लिखना है ए बी लिखेंगे, यहाँ पे कुछ इस टाइप का आप दे दीजिए तो ये लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। इसका सबसे पहले इसमें जो पॉइंट याद रखना है वो क्या है? इट हैज नो एंड पॉइंट। इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। और नो डेफिनेट लेंथ, इसका कोई भी फिक्स लेंथ नहीं होता है। ए लाइन कंटेन इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। ये इंपॉर्टेंट चीज है। हाउ मेनी पॉइंट्स कंटेन ए लाइन? कितना पॉइंट्स कंटेन करेगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। कितना पॉइंट्स कंटेन करेगा? इनफाइनाइट पॉइंट्स कंटेन करेगा। और इसमें इनफाइनाइटली मेनी एक ही बात है। इसमें जो आपको याद, ये जो आप पहले पढ़े कि ये ज्योमेट्रिकल फिगर विच हैज नो ब्रेथ नो विड्थ है ना, विच कंटेन ओनली लेंथ, जो सिर्फ लेंथ कंटेन करता है उसी को क्या बोलते हैं? लाइन। आप पहले पढ़े हैं। यहाँ पे एक डिफिनेशन है, सेम चीज को तरह का डिफिनेशन है, कोई अलग तो है नहीं। ठीक। नेक्स्ट आपका देखिए, नेक्स्ट आपका है हाफ लाइन। तो हाफ लाइन, एक रे को बोलेंगे हाफ लाइन। रे को क्या बोलेंगे आप? हाफ लाइन। ए स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम वन स्पेसिफिक पॉइंट, एंड पॉइंट एंड एक्सटेंडिंग इनफाइनाइटली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड रे। एक स्पेसिफिक पॉइंट से आपका क्या होगा? स्टार्ट होगा यहाँ पे और एक डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं इसको इनफाइनाइट तक, तो इसको क्या बोलते हैं आप? हाफ लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो रे इज ए हाफ लाइन। समझ में आ गया ना? तो इसको बोलेंगे हाफ लाइन आप। नेक्स्ट आपका है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है? व्हेन 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। अगर 3 और मोर पॉइंट्स अगर सेम लाइन में लाई करता है तो उसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बोलेंगे उसको? कोलिनियर पॉइंट। जैसे एग्जांपल मान लीजिए ये आपका 3 पॉइंट, आपका मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या ये तीनों एक ही लाइन में आया? तीनों एक ही लाइन में आया। तो इसका मतलब पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। ए बी से क्या कहलाएगा? कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया कोलिनियर पॉइंट? बोलिए। और मान लीजिए एक लाइन है, उसमें 3 पॉइंट्स लाइज करेगा। मान लीजिए एक पी है, एक क्यू है, एम है, एन है, ये सारा का सारा क्या है? कोलिनियर है। क्या है? सारा का सारा कोलिनियर है। ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहां से देखिए, ये ठीक है ना? अब ये है इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या है? देखिएगा इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होगा? लिखा हुआ है व्हेन 2 लाइन हैविंग ए कॉमन पॉइंट। जब 2 लाइन एक कॉमन पॉइंट कंटेन करता है तो उसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलेंगे उसको? जैसे ये लिखा हुआ है, ये इस टाइप का लाइन है, मान लेते हैं। इस लाइन में इस पॉइंट के बारे में बात करेंगे। इस पॉइंट के बारे में अगर बात करें तो ये पॉइंट जो है ए, वो दोनों लाइन के लिए है, लाइन एम एल के लिए भी और लाइन एम के लिए, दोनों के लिए पॉइंट है ना ए। तो एक कॉमन पॉइंट है लाइन एल का और लाइन एम का, इसलिए ये दोनों लाइन को क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइन जब 2 लाइन इंटरसेक्ट करता है तो ये जो एंगल बनता है, ये एंगल और ये एंगल, इसको कौन सा एंगल बोलते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। कौन सा एंगल बोलेंगे इसको? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलते हैं। यहाँ पे कमी,
यहाँ पे मान लेते हैं, तुमको अभी फॉर्मेलिटी निभाना जरूरी है। यहाँ पे मान लें P लिखें, ये आपका लाइन Q है, यहाँ पे अगर M लिखें, यहाँ पे N लिखेंगे, तो एंगल PAN और एंगल MAQ, ये क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। कौन सा एंगल है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ठीक, नेक्स्ट आपका जो पेयर बना है एंगल NAQ एंड एंगल PAM, ये जो आपका पेयर बना है कौन सा पेयर है? वर्टिकली ऑपोजिट का पेयर है। ठीक है, ये आपका इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब समझ में आया। इंटरसेक्टिंग लाइन में कितना पॉइंट कॉमन होता है? हाउ मेनी पॉइंट्स कॉमन इन इंटरसेक्टिंग लाइन? 1 पॉइंट्स। कितना पॉइंट्स? 1 पॉइंट्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका कनकरेंट लाइन। कौन सा लाइन है? कनकरेंट लाइन किसको बोलेंगे? लिखा हुआ है 3 और मोर लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट सेम पॉइंट। अभी 2 लाइन जब इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कट कर रहा है, एक कॉमन पॉइंट है, तो हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन। लेकिन जब 3 और मोर लाइन्स सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, सेम पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करेगा, तो इसको बोलेंगे क्या? कौन सा लाइन बोलेंगे इसको? कनकरेंट लाइन बोलेंगे। कौन सा लाइन बोलेंगे इसको? कनकरेंट लाइन बोलेंगे। ठीक है, ये सारा लाइन जो इसका नेम करेंगे LMN, जैसे लाइन का अगर सिंपल नाम देंगे ना, स्मॉल लेटर में देंगे LMN, ये सब सारा जो जन लाइन है आपका, वो आपका क्या है? कनकरेंट लाइन है। कैसा लाइन है? कनकरेंट लाइन है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है प्लेन। क्या है? प्लेन। प्लेन क्या होता है? लिखा हुआ है प्लेन इम्प्लाइड 2 डायमेंशनल सरफेस एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड प्लेन। सिंपल, ये जो आपका बोर्ड है वो प्लेन है। क्या आपका जो सरफेस होता है उसको प्लेन बोलते हैं। पूरा प्लेन सरफेस होना चाहिए, कर्व टाइप का, ऊपर खावर वाला नहीं होना चाहिए, उसको प्लेन बोलेंगे। तो प्लेन में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होगा। प्लेन में भी क्या होगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होगा। कितना नंबर ऑफ पॉइंट्स होगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होगा। ठीक है, सिंपल एक प्लेन है, एक इस टाइप का बना हुआ है, तो ये आपका ये प्लेन है। आपका क्या है ये? इसका कोई ऐसा नहीं कि थिकनेस उकनेस को कंसीडर करते हैं, ऐसा कुछ नहीं करते। तो आपका ये प्लेन हुआ। नेक्स्ट आपको देखिएगा पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होता है? पैरेलल लाइन देखिए, लिखा हुआ 2 कोप्लेनर। 2 कोप्लेनर का मतलब हुआ जब 2 कोप्लेनर लाइंस, जब 2 लाइन एक ही प्लेन में होगा। ऐसा नहीं कि एक तो यहाँ बना लें, एक दूसरा बोर्ड में बना दिए, तो वो तो हमको नहीं पता चलेगा वो पैरेलल है कि नहीं है। ठीक है ना, तो बोला गया 2 कोप्लेनर लाइंस दैट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इसको क्या बोलेंगे आप? पैरेलल लाइन। इसके बारे में और लिखा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन देम इज ऑलवेज रिमेन सेम। जब 2 लाइन ऐसा होगा आपका एक प्लेन में कि दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, दोनों कभी नहीं इंटरसेक्ट करेगा, तो इस दोनों लाइन को क्या बोलेंगे आप? पैरेलल लाइन। क्या बोलेंगे? और इसका डिस्टेंस हमेशा सेम होगा। डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? सेम होगा। डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, पैरेलल लाइन का मतलब हो गया। नेक्स्ट आपका है, देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये देखिए इधर क्या है? थ्रू ए गिवन पॉइंट इनफाइनाइटली मेनी लाइन कैन बी ड्रॉन। एक अगर सिंगल पॉइंट है, एक आपका अगर सिंगल पॉइंट है, एक अगर आपका सिंगल पॉइंट है, तो इससे पास करता हुआ इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इससे पास करता हुआ? एक सिंगल लाइन से पास करता हुआ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यहां देखिए इस टाइप का एक पॉइंट से पास करता हुआ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एक ही पॉइंट आपका सिंपल ए है, बहुत सारे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आता था हाउ मेनी लाइन कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट्स। एक पॉइंट से एक गिवन पॉइंट, एक पॉइंट से कितना लाइन ड्रॉ किया जा सकता है? तो कितना लाइन होगा? इनफाइनाइटली मेनी। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है, देखिए कि 1 पॉइंट से आप कितना लाइन ड्रॉ कर सके? 1 पॉइंट से कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइटली। लेकिन 2 पॉइंट से पास करता हुआ कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हैं?
दो पॉइंट, ऐसा लाइन जो दोनों दो पॉइंट से पास करे, दो पॉइंट से पास करता हुआ सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ड्रॉ होगा। कितना होगा? एक ही लाइन है। बताइए ए बी से पास करता हुआ कोई दूसरा लाइन बना सकेंगे? तो इसका मतलब है दो पॉइंट से पास करता हुआ एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट से पास करता हुआ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अभी इससे हम कुछ क्वेश्चन यहाँ लिखे में देखिए, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स अ प्रूफ। किसको प्रूफ का जरूरत पड़ता है? एक्सियम्स को, पोस्टुलेट्स को, डिफिनेशन को या थ्योरम को? प्रूफ का जरूरत किसको पड़ता है? थ्योरम को प्रूफ का जरूरत पड़ता है, बताए थे आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट है यूक्लिड स्टेट दैट ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ। यूक्लिड जो है स्टेट किए हुए हैं कि ऑल राइट एंगल, कोई भी दो राइट एंगल मतलब इक्वल होगा। तो ये किस फॉर्म में एक्सप्रेस किए हुए, किस फॉर्म में स्टेट किए हुए, किस फॉर्म में, कौन सा फॉर्म में एक्सप्रेस किए हुए, कौन सा फॉर्म में स्टेट किए हुए कि ऑल राइट एंगल इक्वल होगा? डिफिनेशन, एक्सियम, पोस्टुलेट या प्रूफ? पोस्टुलेट्स होता है जो कोई भी मैथ्स का कोई भी पार्ट में हो, और एक्सियम्स होता है, सॉरी एक्सियम्स होता है मैथ्स का कोई भी पार्ट में, पोस्टुलेट्स जो ज्योमेट्री के लिए। तो ये ज्योमेट्री का पार्ट, क्या आंसर हो जाएगा इसका? पोस्टुलेट्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक्सियम्स आर एज्यूम। एक्सियम्स को क्या एज्यूम किया गया है? एक्सियम्स को एज्यूम क्या किया गया है? डिफिनेशन है, थ्योरम है, यूनिवर्सल ट्रूथ, स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री या यूनिवर्सल ट्रूथ इन ऑल ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। क्या है एक्सियम्स? एक्सियम्स क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, मैथ्स का कोई भी पार्ट में यूज होगा ना? ये ना सही आंसर है ना? प्रियम, ये समझ में आ रहा है ना? बस इतना ही था लास्ट।